Hare Krishna to all of you and जय श्री राम। तो भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा, भगवान राम के विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा हो चुकी है। तो हमारे भी मन में एक उत्कंठा थी, एक इच्छा थी कि भगवान राम कि जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो उस दिन एक अच्छा सा वीडियो बनाए। और मैं भगवान की विग्रह में जो प्राण प्रतिष्ठा होती है तो उसके बारे में हम बात करते हैं। तो भगवान की विग्रह में प्राण प्रतिष्ठा के पीछे एक यौगिक विज्ञान छुपा हुआ है, एक योग विद्या का रहस्य छुपा हुआ है। क्योंकि भक्ति बिना योग के परिपक्व नहीं होती, बिना ज्ञान के परिपक्व नहीं होती। श्रद्धा भी बिना प्रकाश के, बिना ज्ञान के फलवती नहीं होती। इसलिए और कोई भी ज्ञान बिना श्रद्धा के कंटिन्यूअस नहीं हो सकता। वह आपके जीवन में एक लंबी अवधि के लिए टिक नहीं सकता, रह नहीं सकता। इसलिए ज्ञान, श्रद्धा, विश्वास जो है विज्ञान के साथ जरूरी है। इसलिए गुरु के सानिध्य में रहकर ही श्रद्धा विश्वास को डेवलप करने की अनुशंसा शास्त्रों के द्वारा की जाती है। श्रद्धा विश्वास रूपेण वंदे भवानी शंकरो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत अस्थम ईश्वरो। तो ये है श्रद्धा विश्वास। अब श्रद्धा विश्वास के पीछे जो विज्ञान है, श्रद्धा के पीछे जो योग है, योग अपने आप में विज्ञान है। वह एक वैश्विक विज्ञान है, ये हम सब जानते हैं। योग अपने आप में प्रमाण है, उसके लिए प्रमाण देने की आवश्यकता नहीं है। तो मूर्ति का जो प्राण प्रतिष्ठा है, तो प्राण प्रतिष्ठा के पीछे एक रहस्य है। रहस्य ये है कि जिसके प्राणों की हम प्रतिष्ठा करते हैं, जिसके प्राणों का हम आवाहन करते हैं विग्रह में, वो जिस देव का विग्रह हो, देव का मतलब होता है वह चैतन्य शक्ति जो ब्रह्मांड में व्याप्त है, जो इस यूनिवर्स में चैतन्य शक्तियां स्वतंत्र रूप से जो विचरण करती हैं। तो उन स्वतंत्र शक्तियों को, स्वतंत्र चैतन्य शक्तियों को किसी खास जगह पर कॉन्डेंस करना, द्रवीभूत करना, ही प्राण प्रतिष्ठा कहलाती है। और यह जो जीवन है, यह जीवन प्राण स्वरूप ही है। यह जीवन प्राण स्वरूप है और यह जीवन भिन्न भिन्न प्रकार के प्राणों का प्रकटीकरण ही है। It is the manifestation of different kind of prana. So, means it is the manifestation of different kind of vibration. And what is prana? Prana is the vibration with intelligence. प्राण क्या है? एक चैतन्य ऊर्जा है, एक चैतन्य ऊर्जा है। तो अब उस चैतन्य ऊर्जा में भी कई प्रकार के क्या है? लेयर हैं। सो
कई प्रकार के नहीं, एक प्रकार से अनंत लेयर है। सो देयर आर इनफाइनाइट लेयर्स ऑफ दिस प्राणा। तो सटलर 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 धीरे धीरे सूक्ष्म सूक्ष्म होता जाता है, सूक्ष्मतर होता जाता है, और सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर होते हुए अति सूक्ष्म हो जाता है ना। अड़ीरो अड़ीरयान महतो महिरयान, इट इज अबाउट द प्राणा। उपनिषदों ने कहा ना कि अड़ीरो अड़ीरयान महतो महिरयान, यह सूक्ष्म से भी सूक्ष्म और महत से भी महत है। तो उन प्राणों को किसी एक केंद्र में स्थापित करना, किसी खास प्राण को, और किसी खास प्राण में एक खास गुण होता है। तो अब जैसे राम के विग्रह में हम प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, तो उस विग्रह में वही शक्ति है, उस विग्रह में वही गुण है जो श्री राम में है। तो जैसे आप श्री राम के, जैसे श्री राम शांत बैठे हों और आप श्री राम के पास बैठे, तो जो अनुभव आपको होगा वही भगवान के विग्रह के सामने बैठने पर होगा, क्योंकि भगवान की वह क्या है, सूक्ष्म उपस्थिति है, भगवान की प्राणिक रूप में उपस्थिति है, प्राणमय रूप से ईश्वर की उपस्थिति है वहां पर। तो इसलिए आप भगवान के प्राणों से आपका प्राण प्रभावित हो जाएगा, जहां प्राण की प्रतिष्ठा होती है। समझ रहे हैं ना। एक बात तो अभी होता कैसे है, तो ये होता ऐसे है कि साधना का जो क्रम है, साधना का जो क्रम है वह दो प्रकार की साधना है। मैंने साधनाओं में जो साधना की जो विधि है और दो प्रकार की विधि है। एक तो विधि है साधना की जिसको हम संहार क्रम कहते हैं, और जो दूसरी विधि है साधना की उसे हम सृष्टि क्रम कहते हैं। जब गुरु इन साधनाओं को सिखाता है तो दोनों ही क्रमों को सिखाता है, सृष्टि क्रम भी सिखाता है, संहार क्रम भी सिखाता है। तो सृष्टि क्रम में किसी चीज को हम क्या करते हैं, प्रकट करते हैं, किसी चीज को हम उतारते हैं, किसी चीज को, किसी सूक्ष्म चीज को उतारते हैं, सूक्ष्म को हम भौतिक रूप में प्रकट करते हैं। तो इट इज कॉल्ड सृष्टि क्रम। और दूसरी जो साधना की पद्धति है उसमें क्या करते हैं, हम सूक्ष्मीकरण करते हैं। इस भौतिक चीज को हम सूक्ष्म बनाते हैं, सूक्ष्म कर देते हैं, भौतिक सूक्ष्म से सूक्ष्म होता चला जाता है और अंत में शून्य भी हो जाता है। तो ये साधना की पद्धति है। तो अब जिसको यहाँ से जाना है, जिसको शरीर छोड़ना हो या संस्कारों को नष्ट करना हो, पाप को नष्ट करना हो, तो क्या करते, तो पाप को नष्ट करने की जो क्रिया है वो क्या होगी, संहार क्रम होगी। उसमें जो भी आएगा, पुण्य भी आ जाएगा तो पुण्य भी नष्ट हो जाएगा, पाप भी आएगा तो पाप भी नष्ट हो जाएगा। और दूसरी जो क्रिया है क्या है, सृष्टि क्रम की, तो उसमें हम क्या करते हैं, नए नए गुणों का संवर्धन करते हैं। जैसे किसी खास गुण की हमें आवश्यकता है तो उस गुण को उस सृष्टि क्रम की साधना से हम चाहें तो अपने अंदर पोषित कर सकते हैं, उसको हम अपने अंदर प्रकट कर सकते हैं। तो ये साधनाओं का, इसलिए साधनाओं से मनुष्य कौशल, ज्ञान, गुणवत्ता में वृद्धि होती है, गुणवत्ता को प्राप्त करता है। तो ये बात है। तो यह जो विग्रह है, तो विग्रह में ये भगवान के जो भिन्न भिन्न विग्रह हैं, ये क्या है, ये सब भगवत गुण हैं। ये सब क्या है, भगवान के भिन्न भिन्न रूप जो हैं, ये भगवान के भिन्न भिन्न गुण, ये भागवत गुण हैं। तो इन सब चीजों के पास रहेंगे तो आप में भगवत्ता का उदय होगा, उसी प्रकार की भगवत्ता का उदय होगा जिस प्रकार की भगवत्ता उस अवतार में रही है,
जैसे राम के पास रहेंगे तो आपके अंदर भगवान राम के कुछ गुण तो आने ही लगेंगे, क्योंकि वह गुण का ही क्या है, केंद्र है, स्रोत है। उसी प्रकार के गुण का, जैसे भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, तो आपके अंदर मर्यादाओं के प्रति संवेदना प्रकट होने लगेगी, आप मर्यादाओं के प्रति संवेदनशील होते चले जाएंगे। उसी तरह अन्य जो देव हैं, भगवान के बहुत अवतार हैं, भगवान के 24 अवतार हैं, भगवान के 10 अवतार भी हैं, जो भी मुख्यतः 10 अवतार, तो ये सब गुण है भगवान के। तो भगवान के 24 जो अवतार हैं, तो 24 का जो भगवान के 24 अवतार है, तो उन 24 अवतारों का विग्रह भगवान के 24 प्रकार के दिव्य गुणों को प्रकट करने की प्रक्रिया है ना। तो अब हम जानते हैं कि मूर्ति में हम प्राण प्रतिष्ठा क्यों करते हैं। तो विग्रह, वो भगवान का विग्रह है, तो भगवान का जो विग्रह है उसमें प्राण प्रतिष्ठा करने के पीछे एक गहरा कर्मकांड है, जो कंप्लीटली योगपूर्ण है, योग से परिपूर्ण है। तो सृष्टि क्रम की जो साधनाएं हैं, जहां हम प्राण प्रतिष्ठित करते हैं, किसी खास प्राण को प्रतिष्ठित करते हैं, तो सृष्टि क्रम की साधनाओं में क्या होता है कि प्राणों को, जो चैतन्य शक्ति है, तो उस चैतन्य शक्ति को हम ब्रह्मांड के महत तत्व से लेकर और जो पृथ्वी तत्व तक जो लेयर है, तो महत तत्व से प्राण तत्व, प्राण तत्व से आकाश तत्व, आकाश तत्व से वायु तत्व, वायु तत्व से अग्नि तत्व, और अग्नि तत्व से जल तत्व, और जल तत्व से पृथ्वी तत्व। तो ये जो लेयर्स हैं, ये जो हिरार्की बनी हुई है, यह इन लेयरों से उस चैतन्य शक्ति को धीरे धीरे ग्रॉस करते हुए, भौतिक करते हुए हम पृथ्वी तत्व तक लाते हैं, क्योंकि मनुष्य जो है पृथ्वी तत्व से ही गुणों को ग्रहण करता है। यह भोग ग्रहण करने की शक्ति मनुष्य के अंदर पृथ्वी तत्व से, चाहे वो भोजन ग्रहण करे, कोई रूप ग्रहण करे, तो मोस्टली हम लोग पृथ्वी तत्व से ही ग्रहण करते हैं, पृथ्वी से ही ग्रहण करते हैं। तो इसलिए उस गुण को हम क्या करते हैं, पृथ्वी तत्व पे लाकर प्रकट करते हैं, ताकि हम उसको धारण कर सके। तो वह गुण धीरे धीरे, जो अति सूक्ष्म है, तो उस अति सूक्ष्म चीज धीरे धीरे ग्रॉस होता गया। जैसे महत से ग्रॉस क्या है, प्राण है, और प्राण से ग्रॉस, प्राण से अधिक भौतिक क्या है, स्थूल, प्राण से अधिक स्थूल आकाश तत्व है, और आकाश से अधिक स्थूल क्या है, वायु तत्व है, वायु से स्थूल क्या है, अग्नि तत्व है, अग्नि से स्थूल क्या है, जल तत्व है, जल से अधिक स्थूल क्या है, पृथ्वी तत्व है। तो वह सूक्ष्म तल जो सर्वत्र फैला हुआ है, सूक्ष्म जो प्राण है, तो वह प्राण, सूक्ष्म प्राण मंत्रों की शक्ति से, उसके पीछे कर्म कांड है, उस मंत्रों की शक्ति से उस सूक्ष्म प्राण को हम आकर्षित करते हैं, हम आवाहन करते हैं, और वह इन लेयरों से क्रमबद्ध होता हुआ धीरे धीरे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी तत्व में, उस विग्रह में समाहित हो जाता है। उस विग्रह में इन पंच तत्वों के थ्रू ही उस प्राण का संचार हो जाता है। अब इसको करने के लिए, इस प्रक्रिया को करने के लिए एक क्वालिफाइड आचार्य चाहिए, जिसके अंदर इतनी शक्ति हो कि उस चैतन्य शक्ति को अपने मंत्रों के द्वारा, अपने संकल्प के द्वारा आकर्षित कर सके। क्योंकि ये प्रक्रिया सिर्फ मंत्र पढ़ने मात्र से नहीं पूरी होगी, यह प्रक्रिया उस गुरु पर, उस ऋषि पर, उस ऋषि के क्वालिफिकेशन पर, उसके पर्सनालिटी पर भी डिपेंड करती है, क्योंकि वही आकर्षण का, उतारने का
आकर्षित करने का केंद्र होगा। इसलिए सब कोई इस काम को नहीं कर सकता, एक क्वालिफाइड आचार्य ही कर सकता है। अब राम को आकर्षित करना है तो राम भक्ति चाहिए, राम के प्रति डिवोटी चाहिए, सो दैट कि उसने राम के गुणों को खुद के अंदर प्रतिष्ठित किया हो। अदरवाइज वो नहीं कर सकता, अदरवाइज करने का वो कर ही नहीं पाएगा। अब ये तो बात हो गई। अब इसके पहले बताते हैं कि जो आचार्य है वह आचार्य के अंदर राम के प्राणों की प्रतिष्ठा होनी चाहिए, इसको करने से पहले। तो गुरु जब दीक्षा देता है, गुरु जब शिष्य को इनिशिएट करता है, तो वह भी प्राणों की प्रतिष्ठा ही करता है। मंत्र क्या है? मंत्र भी प्राणमय है। मंत्र भी चेतन होते हैं। गुरु जब मंत्र देता है तो गुरु का मंत्र क्या होता है? चेतन होता है। तो उस चेतन मंत्र के द्वारा गुरु शिष्य में प्राणों की प्रतिष्ठा करता है। तो अब उसके अंदर प्राणों की प्रतिष्ठा हो गई, फिर जो शिष्य है उस मंत्र का गुरु के निर्दिष्ट मार्ग से अनुसंधान करता है, साधना करता है, उसका अनुष्ठान करता है, तपश्चर्या करता है, तो वह फलित होने लगता है और भगवान के गुणों का संचार उसके अंदर हो जाता है। तो इस तरह से वह क्वालिफाइड हो जाता है, जिसके द्वारा वह चाहे तो उस समुद्र से, उस अनंत गुण संपन्न अनंत जो गुणों का सागर है, उस सागर से एक उसकी किरण को आकर्षित करके सूक्ष्म से सूक्ष्म होता हुआ ये पृथ्वी तत्व में विग्रह में स्थापित हो जाए और संसार उसके आलोक में जीवन को प्रकाशित कर सके, पोषित कर सके, धन्य कर सके। इसके पीछे इस तरह का विज्ञान है। तो इसके लिए एक क्वालिफाइड आचार्य की आवश्यकता होती है ना। चलो, हरे कृष्णा।